होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम ये एक सिनेरियो है हमारे जो कस्टमर ने दिया था, तो मैं उसी सिनेरियो को कैसे IBM के फंक्शनैलिटी के साथ इम्बेड करूँगी वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। सो मेरे पास एक कस्टमर आया जो ये चाहता था कि उसकी ERP में जो है लोकेशन कोड तो सेफ है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग पार्टनर को लोकेशन और विद कंप्लीट डिटेल्स चाहिए थे। तो कस्टमर जो है वो सिर्फ लोकेशन सेव कर पा रहा था अपनी ERP में। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है अपने पास एक डेटाबेस बना लें और उसको जो है सारी लोकेशन जो है आप उसमें विद डिटेल जो है सेव कर लें। हम आपको जब भी लोकेशन भेजेंगे आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली कंप्लीट एड्रेस उनको भेज दीजिएगा। तो ऐसा मुमकिन था हमारे पास। तो आज हम वही इसी सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास IBM सर्वर में एक ऑप्शन होता है कोड लिस्ट, जिसको हम इन रियल सिनेरियो ये भी कह सकते हैं कि वो मिनी डेटाबेस है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट हम जो है एक कोड लिस्ट मीन्स के एक डेटाबेस बना लेंगे, उसमें एंट्रीज सेव कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि मैप के थ्रू हम उन वैल्यूज़ को कैसे फैच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा IBM स्टर्लिंग का। उसके बाद आपको जाना होगा ट्रेडिंग पार्टनर में और कोड लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। जब भी मैं कोड लिस्ट की बात करूंगी डेट्स मीन कि मुझे एक डेटाबेस की ही ज़रूरत है, या अगर मैं डेटाबेस की बात कर रही हूँ तो IBM सर्वर पे उसको कोड लिस्ट के नाम से देखा जाएगा। तो अभी मैं एक न्यू कोड लिस्ट बनाऊंगी। इस स्क्रीन पे आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है इट्स मीन के ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये मुझे लाजमी ही फिल करनी है, और ये ग्रे वन है जो मैं लीव कर सकती हूँ। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कोड लिस्ट का नाम दे देती हूँ जिसमें मैं सब शिप टू के एड्रेस सेव करवाऊंगी एज अ डमी वैल्यूज। देन मैं नेक्स्ट करूंगी। अब ये मेरे पास एक टेबल की फॉर्म में आ गया, जिस तरह हम डेटाबेस की टेबल्स यूज करते हैं। मेरे पास बहुत से ऑप्शन हो सकते थे अगर मैं डेटाबेस की बात करूं, मीन्स के अनलिमिटेड कॉलम्स मैं बना सकती हूँ। लेकिन जब भी हम IBM सर्वर की बात करेंगे तो हमारे पास लिमिटेड कॉलम्स हैं। ये आपको जब अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट 1 से लेके टेक्स्ट 9 तक जो है इनको एज अ कॉलम कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स के हम मल्टीपल वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। जो आपको यहाँ पे सेंडर कोड और रिसीवर कोड है, जिस तरह डेटाबेस में होता है प्राइमरी की जिसकी बेस पे हम सारी वैल्यूज फैच कर सकते हैं, तो IBM सर्वर पे आप दो प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, सेंडर कोड और रिसीवर कोड। ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने किसकी बेस पे जो है वैल्यूज को फैच कराना है। तो अभी मैं यहाँ पे इस सिनेरियो में आज सेंडर कोड को एज अ प्राइमरी की रखूंगी, और फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे लोकेशन सेव करवा ली और ये लोकेशन है US की। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो डेटा 1 के नाम से डिस्क्रिप्शन जो ब्लू है वो मुझे मैंडेटरी फिल करने हैं, ये जो है ऑप्शन है, लेकिन मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करूंगी, मीन्स कि मैं 1 2 3 की वैल्यू की बेस पे मैं फैच करवाना चाह रही हूँ यूनाइटेड स्टेट और उनकी कोई भी स्ट्रीट या कुछ भी ऐड कर लेते हैं, प्लानो सिटी, और यहाँ पे उनका कोई भी रैंडम नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हम कह सकते हैं। तो अभी मैंने एक एंट्री जैसी ऐड करूंगी, सेव पे क्लिक करूंगी, तो मेरे जिस तरह डेटाबेस में हम एक रॉ ऐड करते हैं इसी तरह हमारे पास एक रॉ ऐड हो गई। तो अगर हम एडिट करना चाहें, मीन्स कि अगर मुझसे गलती से कोई वैल्यू मिस हो गई है तो मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगी तो वो स्क्रीन दोबारा से ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ मैं वैल्यू। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 456, जिसको मैं नाम दे देती हूँ PAK और डेटा 2, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख देती हूँ पाकिस्तान और कराची। यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे डेटाबेस में दो वैल्यूज जो हैं वो सेव हो गई हैं। अगर मुझे कस्टमर जो है अपनी ERP के थ्रू 456 भेजता है तो मैं उसको आराम से फैच कर सकती हूँ। अब इसको फैच करने का तरीका क्या है कि कस्टमर तो हमें अपनी इनपुट फाइल में भेजेगा, तो हम इसको कैसे कन्वर्जन के टाइम इसको फैच करेंगे। तो हम चलते हैं, इसको पहले मैं इस कोड लिस्ट को सेव करूंगी नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिनिश कर दूंगी। अब इस नाम से जो है मेरी कोड लिस्ट सेव हो गई है मेरे इस सर्वर पर। अब नेक्स्ट काम ये करना है कि मैं एक डमी, जिससे मैंने अभी वैल्यूज ऐड किए हैं, तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने एक फाइल इसलिए बना ली कि हमें
एज एग्जांपल जो है वो कस्टमर जो है फॉर एग्जांपल ये हमें वैल्यूज़ भेज रहा है लोकेशन कोड्स। अब हम इसकी बिना पे वैल्यूज़ फैच करेंगे। तो चलिए एक मैप बना लेते हैं। बिल्कुल मैं मैप सिंपल सा बना लूँगी जिसकी ट्रांसलेशन मैं रखूँगी फ्लैट फाइल टू XML। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट मैप के नाम से बना लेती हूँ फ्लैट फाइल टू XML। नेक्स्ट करूँगी, थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगी। इनपुट साइड में फ्लैट फाइल रख रही हूँ और आउटपुट साइड जो है मैं XML रख रही हूँ। देन मैं नेक्स्ट करूँगी और फिनिश करूँगी। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट आ गया है। क्योंकि मुझे नॉन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को बनाना है तो मैं ऑलरेडी ये सब फील्ड्स नहीं है इसमें, तो मैं बनाऊंगी। तो डेटा के नाम से मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया। उसके बाद जो है मैं इसमें एक फील्ड ऐड कर लूँगी जहाँ पे ये डेटा आ रहा है। तो मैं कह देती हूँ लोकेशन कोड। लोकेशन कोड के बाद मैं उसको बता दूंगी कि मेरी 1 से 5 मीन्स 5 मैक्सिमम वैल्यूज़ का कोड हो सकता है। और मैं यहाँ पे बता दूंगी पोजीशन 1 से पोजीशन 5 तक जो है मेरा कोड आया करेगा। तो मैं इस पर ओके कर दूंगी। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि एक आउटपुट साइड पे मैं एक टैग बना लेती हूँ। टैग का नाम मैं यहाँ पे रख देती हूँ सिटी या कह लेते हैं कंट्री, क्योंकि हम लोकेशन की बेस पे कंट्री भी फैच करेंगे। और कंट्री के टैग के अंदर मैं एक क्रिएट कर लूँगी पीसी डेटा जिसकी लेंथ मैं रख देती हूँ 60। अब जो है मैं क्या करूँगी कि इस फील्ड को लिंक कर दूँगी इधर। तो अब मुझे क्या करना है कि एक और फील्ड बनानी है जिसमें मैं सिटी के डेटा को सेव करूँगी। तो मैं कॉपी करके टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगी और सेम सिनेरियो पे बना लूँगी। अब मुझे एक बॉक्स में एक टैग में जो है वो कंट्री को फैच करना है और एक जो टैग है मुझे उसमें सिटी को फैच करना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आपको करना ये होगा कि प्रॉपर्टीज में जाना है, स्टैंडर्ड रूल के टैब में जाना है और आपने सेलेक्ट का ऑप्शन यूज करना है। जब आप सेलेक्ट का ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है वैल्यूज फैच करनी है किसी एक प्राइमरी की बेस पे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं IBM सर्वर पे। तो अभी मैं आपको सेंटर कोड की बेस पे जो है वो वैल्यू फैच कराना चाह रही। तो अभी उन्होंने ये पूछा है कि आपने किस बेस पे वैल्यू फैच करानी है। तो मैं यहाँ पे सेंटर कोड सेलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने सेंटर कोड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने किस टेबल से फैच कराना है। तो मैं अपने सर्वर पे वापस जाऊंगी और अपनी कोड लिस्ट का नाम कॉपी करूंगी। नाम कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एरेज कंप्लायंस एरर। ये होता है कि अगर आपको आपकी जो लोकेशन कोड फाइल में आ रहे हैं वो आपके कोड लिस्ट में एंट्री नहीं है तो वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो हम एक डेमी वैल्यूज और ऐड करके देख भी लेंगे कि एरर कैसे जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी वैल्यू जो है कंट्री में सेव करानी है। तो अगर आपको याद हो हमने जो है टेक्स्ट 1 में कंट्री सेव कराया था। जैसे मैं टेक्स्ट 1 पे क्लिक करूंगी तो ये एक्टिवेट हो गया। मीन्स के जो भी वैल्यू इसमें आ रही है मुझे इसमें सेव करवानी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये आपस में लिंक हो गया। अब जब मैं मैप टेस्टिंग करूंगी तो होगा ये कि आपके पास जो भी टेक्स्ट 1 पे होगा इस कोड लिस्ट की बेस पे वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो ओके कर दूंगी। सेम सिनेरियो मैं इस सिटी के साथ करूंगी। मैं सेलेक्ट में जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे सेंटर कोड की बेस पे वैल्यू उठाना चाह रही हूँ इस टेबल से और टेक्स्ट 2 पे मेरा सिटी का डेटा सेव था और मैं इसमें क्लिक कर दूंगी। अब होगा ये कि मैं इसको टेस्ट करूंगी। टेस्ट करने के टाइम जो है फिर मुझे ये ऑटोमेटिकली डेटा फैच करा के दे देगा। तो टेस्ट करने के लिए मैं मैप को कंपाइल करूंगी और इसको मैं एक डायरेक्टरी में सेव करवा दूंगी। सो डायरेक्टरी में सेव करवाने के बाद मैं इसको मैप टेस्ट करूंगी ऐसे मैप टेस्ट से। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ जी। तो मैंने मैप को टेस्ट कर लिया है सर्वर के साथ और ये मेरे इनपुट मैंने एक वैल्यू डमी वैल्यू भी ऐड कर ली थी ताकि मैं आपको एरर्स दिखा सकूं। तो यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे इन्होंने जो है मुझे कंट्री, सिटी
और इनकी वैल्यूज़ की बेस पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यूज़ नहीं फैच हुई। ये वैल्यूज़ क्यों नहीं फैच हुई? क्योंकि डेटाबेस में इसकी एंट्री नहीं थी। और अगर मैं एरर रिपोर्ट देखूं तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है स्टैंडर्ड रूल सिलेक्ट डेटा मिसिंग, कि आपका जो कंट्री पे आपने कोड लगाया था वो वैल्यू आपकी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये एरर शो हो रहा है। तो आप इसको बाद में, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने आपको इनिशियल स्टेप्स में कंट्री कोड नहीं भेजे थे और अब वो एक और ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको डेटाबेस में दोबारा से एंटर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। आप वो लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे कोड लिस्ट सर्च कर लीजिएगा और सोर्स मैनेजर पे जाके एडिट कीजिएगा। एडिट करने के बाद आपको ये दोबारा वही स्क्रीन दिखेगी। इसमें आप जो है स्क्रीन पे ऐड पे क्लिक करेंगे और जो मिसिंग एंट्रीज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। सो we will see the next session how to cache data through query, because we have so many options to cache data from the code list. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।